नमस्ते। जब से भाजपा की कमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में गई है, तब से कई चौंकाने वाले फैसले सामने आए हैं। अगर आप पिछले 11 सालों के रिकॉर्ड को देखें तो चाहे सरकार के निर्णय हो या फिर संगठन में लिए जा रहे निर्णय हो, कई बड़े बड़े ऐसे फैसले हुए जिस पे कयास कई बार लगे। कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने कयास लगाए, उन्होंने अनुमान लगाए, लेकिन वो हर बार विफल रहे। ठीक इसी प्रकार एक बार फिर हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो कयास लगाए जा रहे थे, जिन नामों की चर्चा सबसे अधिक थी, उन सभी नामों को साइड करके नितिन नवीन को, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, लगभग 5 बार के विधायक हैं और 2 बार मंत्री भी रहे हैं बिहार सरकार में, उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। आने वाले समय में माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले उन्हें पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दर्जा है, जो पद है, वो दे दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर उन्हें क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नितिन नवीन में ऐसा क्या था जो मोदी और शाह को उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जो फैसला उन्होंने लिया, वो क्यों लिया? क्योंकि एक तो बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है। अगर उन्हें बनाना ही होता तो कोई साउथ से बनाते या फिर पश्चिम बंगाल से बनाते, क्योंकि ये अभी महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां भाजपा जीतना चाहती है। और वो अगर वहां से अगर किसी नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते तो एक संदेश जाता। लेकिन इन सब के इतर, इन सबको साइड करके मोदी और अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से चुना है, और वो भी नितिन नवीन को, जो कास्ट समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी पूरे देश में लगभग वही 0.06% है। और आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस दौर में जातीय राजनीति, खासकर राहुल गांधी जिस मुखरता से जातीय राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, उस दौर में भी कैडर के प्रति समर्पण जो भाजपा में दिखती है, वो एक बार फिर दिखी है। तो वो 3 कारण, जो सबसे पहला कारण है कि नितिन नवीन युवा हैं। नितिन नवीन अभी 45 वर्ष के हैं, 26 साल में पहली बार विधायक बने। उनके पिता विधायक थे, उनका निधन हो गया तो बाई इलेक्शन में उन्हें खड़ा किया गया, फिर वो वहां से चुनाव जीते, उसके बाद लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो नितिन नवीन को नेतृत्व दे के पार्टी का भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जो चौथी पीढ़ी है भाजपा की, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, और फिर अब नितिन नवीन वाली जो पीढ़ी है, अब उसको पार्टी का कमान, संगठन का कमान वो सौंप दे रहे हैं। यानी अब पार्टी में भाजपा, जो कांग्रेस लगातार गलती करती है कि वो अगले जनरेशन को शिफ्ट नहीं करती है अपने पावर को, जैसा आपने राजस्थान में देखा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जिस तरह से मतभेद है। उसके बाद आप हरियाणा में देख लीजिए, दीपेंद्र हुड्डा के जो पिताजी हैं, वो हटना नहीं चाहते हैं, संगठन के लगाम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसे ही कई राज्यों में कांग्रेस में जो खींचातानी चलती है और वो जनरेशनल शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण पार्टी को बड़ी नुकसान होती है। तो भाजपा में ये नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल के एक युवा को बना के उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जो जनरेशनल शिफ्ट है, अब वो होना शुरू हो गया है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के, हालांकि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के भाजपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब जो कमान है पार्टी की, वो युवा के हाथ में जाएगी। दूसरा कारण यह है कि संगठन के प्रति समर्पण। नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी बनाया गया पिछले जो विधानसभा चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में ऐसा लग नहीं रहा था कि भाजपा वहां जीत पाएगी, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने में जो संगठन के तौर पे जो काम नितिन नवीन ने किया, वो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, मोदी, शाह और आरएसएस है, इन लोगों के आंखों में वो चीज आई, उन लोगों के ध्यान में वो चीज आई, और वो चीज इस फैसले में एक बहुत बड़ा जो सहयोग है वो परिणाम दिया। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में भी नितिन नवीन ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक शहीद यात्रा करके नॉर्थ ईस्ट में निकाला था पूरा 7 सिस्टर्स में, और जिसका प्रभाव परिणामों में दिखा। नॉर्थ ईस्ट में भाजपा मजबूत हुई, और युवा मोर्चा में रह चुके हैं, जब युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बिहार में, उस समय उन्होंने संगठन में, मतलब इनको समय समय पे जो भी दायित्व
भाजपा के द्वारा, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा दिया गया, उन्होंने इसे बखूबी निभाया और उसका परिणाम भी दिया। यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे बड़े बड़े नामों को पीछे छोड़कर नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। भाजपा ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपका समर्पण संगठन के प्रति रहेगा, बिना लोभ लालच के रहेगा, बिना किसी बयानबाजी या फिर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के रहेगा, तो आपको सम्मान भी उचित दिया जाएगा। नितिन नवीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण। तीसरा जो इस पूरे मामले में कि क्यों नितिन नवीन को बनाया गया है, तो उसके पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, किसी एक नाम पे सहमति बनना बहुत मुश्किल था। आरएसएस चाह रही थी कि कोई संगठन का वफादार ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, युवा बने, जो अब युवाओं को संबोधित कर पाए, युवाओं के साथ घुल मिल पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो उम्र है वो 75 साल है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा बने जो युवा हो, जो युवाओं से कनेक्ट कर पाए। और भी कई चीजों को कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, क्योंकि आरएसएस इसमें लगातार काम कर रहा था। आपने देखा होगा पिछले ही दिनों अमित शाह और मोहन भागवत अंडमान में वीर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, तो वहां पे भी इन सब चीजों पे बात हुई और अंतिम मुहर माना जा रहा है कि अंतिम मुहर वहीं पे लगी है नितिन नवीन के नाम की। तो आरएसएस का पूरा हाथ इसमें रहा है। तो ये कुल मिला के 3 फैक्टर्स है जिसमें नितिन नवीन को बनाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष, और माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव मतलब मार्च या अप्रैल में पूर्ण रूप से नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दे दिया जाएगा। अभी वो कार्यकारी हैं, आज वो पदभार ग्रहण भी कर चुके हैं। अब देखना यह है कि नितिन नवीन, क्योंकि नितिन नवीन के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उनके सामने पश्चिम बंगाल का सबसे पहला चुनाव पश्चिम बंगाल का है। वो अब कैसे फतह कर पाते हैं, उनकी अध्यक्षता में भाजपा कैसे फतह कर पाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसके तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है उन्हीं की अध्यक्षता में, तो तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला भी उन्हीं की अध्यक्षता में लड़ा जाएगा। तो देखना होगा, देखना दिलचस्प होगा किस तरह से नितिन नवीन अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन इन सब की तरह एक बिहारी होने के नाते बहुत खुशी की बात है कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। पहली बार होगा जब बिहार से कोई भाजपा का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचेगा, और इसकी खुशी बिहार में भी देखी जा रही है। बाकी आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।